दिन पहले मैंने एक मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे, क्षत्रिय देव घटोत्कच। नाम से तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक इंडियन मूवी है, लेकिन नहीं, ये एक इंडोनेशियन मूवी है जिसे एक इंडोनेशियन ने लिखा और डायरेक्ट किया है। मैंने इसका रिव्यू डाल दिया था और मैंने रिव्यू में कहा था कि एज अ इंडियन हमें अशेम्ड होना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि एक इंडोनेशियन ने इतनी अच्छी रिसर्च, इतने अच्छे कैरेक्टर्स और इतनी अच्छी स्टोरी लिख दी बेस्ड ऑन आर स्क्रिप्चर्स, और हम अभी भी ब्रह्मा जैसी टट्टी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब, और ये सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि ये इस मूवी का डायरेक्टर एक पूरी का पूरा यूनिवर्स खड़े करने का सोच रहा है, पूरे कैरेक्टर्स लाने का सोच रहा है, इंस्पायर्ड बाय आर स्क्रिप्चर्स। और हम अभी भी, हाँ, टेक्निकल बेसिस में तुम बहुत सारे सवाल उठा सकते हो, लेकिन जिस तरीके का स्क्रीन प्ले है, जो स्टोरी है और जो कैरेक्टर्स हैं, उनमें तुम कोई सवाल नहीं उठा सकते। और ये मूवी देखने के बाद और ये यूनिवर्स के बारे में सुनने के बाद मुझे लगा कि क्या इंडोनेशिया के अलावा किसी और देश के मूवी इंडस्ट्री ने भी हमारे हिंदुइज्म या हमारे स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड होकर कोई मूवी बनाई है। और जब मैंने रिसर्च की तो एक दो नहीं, कई सारे नाम निकले, और उनमें से कुछ के हम यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन महाभारत की। तो पीटर ब्रूक, ये एक थिएटर डायरेक्टर थे अमेरिका के। इन्होंने जब महाभारत पढ़ी और उसके बारे में सुना तो उन्हें कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सारी अमेरिकन कास्ट से, इंडियन कास्ट भी नहीं ली, उन्होंने सारे अमेरिकन कास्ट से मिलाकर उन्होंने एक महाभारत मूवी बनाई, जो कि रिलीज हुई 1989 में। वो भी उतनी बड़ी खास नहीं थी, ज्यादा कोई जानते नहीं है, लेकिन फिर भी एक अमेरिकन डायरेक्टर ने एक मूवी बनाई फुल फीचर्ड, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद स्टार वॉर्स के क्रिएटर, राइटर, जो कुछ कहना चाहो, जॉर्ज लूकस, जिन्होंने 6 मूवीज स्टार वॉर्स की क्रिएट की, उसके बाद डिज्नी को बेच दिया। उन्होंने कई बार क्लियरिफाई किया है कि जो पहली ट्रियोलॉजी थी वो हाईली इंस्पायर्ड थी हमारे रामायण से। वहां की जो कहानी थी कि लिया किडनैप हो जाती है, जाके फिर सारी चीजें होती है, वो सब रामायण से इंस्पायर्ड था, क्योंकि उसके जो मेंटोर थे वो वेदांता के बहुत ही बड़े स्टूडेंट थे। तो उनकी टीचिंग लेकर उन्होंने सारी इंस्पिरेशन रामायण से, हाईली, सब कुछ नहीं लेकिन हाईली रामायण से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स थे और कहानी थी पूरे स्टार वॉर्स की ओरिजिनल ट्रियोलॉजी की। उसके बाद कियानो रीव्स की द मैट्रिक्स, पहली 1999 में आई हुई मूवी द मैट्रिक्स। उसका ये क्लाइमेक्स सीन देखो, जहां पर नियो वर्सेस मिस्टर स्मिथ लड़ रहे हैं। क्लाइमेक्स सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक में अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम सुन सकते हो भगवत गीता का एक श्लोक। उसके बाद इंटरस्टेलर, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यह है कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी और प्लेनेट पे जरूरत से ज्यादा समय बिता लेता है, तकरीबन 3 घंटे। उसके रिजल्ट में हमारी असली दुनिया अर्थ पे जरूरत से ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा सालों बीत जाते हैं। उसके बाद वो वापस आता है, जिसकी बेटी उससे कई गुना ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है उम्र में, लेकिन वो उतना का उतना ही रहता है। और ये हमारे हिंदुइज्म के एक स्क्रिप्चर में बताया गया कि कैसे इंद्र और बाकी देव हमारी पृथ्वी पे आते हैं और यहाँ के एक राजा मुचुचुंदा को अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं असुरों से लड़ने के लिए। वहां वो 1 साल का समय बिताते हैं और जब वो वापस आते हैं तो 360 साल बीत चुके होते हैं, क्योंकि स्वर्ग से हमारी पृथ्वी की जो टाइम लिमिट है वो बहुत ज्यादा डिफर करती है। उसके बाद जेम्स कैमेरॉन की मूवी अवतार, एवेटार, साले चूतिए, उन्होंने बकायदा कहा है कि जो अवतार मूवी है वो हिंदुइज्म में भगवान विष्णु से प्रेरित है, क्योंकि जब वैकुंठ में भगवान विष्णु सोते हैं तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म में, इंसानी स्वरूप में पैदा होते हैं यहाँ पृथ्वी पर, और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने पूरे के पूरे अवतार का कॉन्सेप्ट बनाया और वो पूरी दुनिया बनाई, जिसका सेकंड पार्ट अभी आने वाला है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज नेपाल आता है और वहां पर अपने हाथों का इलाज करवाने आता है, लेकिन सीखता है मिस्टिक आर्ट्स, जादू सीखता है। और वहां के जितने भी बुक्स थे उन सबको अगर तुम ध्यान से देखोगे, रोक कर देखोगे, तो उसमें जो कुछ भी लिखा था वो सब संस्कृत में लिखा था, संस्कृत के शब्द थे, और वो सब कुछ
हिंदुइज्म और हमारे स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने वो फिक्शन बनाया था। ये तो मैंने सिर्फ 5 मूवीज बताए, ऐसे ही बहुत सारे हैं, तुम रिसर्च करने जाओगे भटेरे हैं, दूसरे जर्मनी, इटली, ना जाने कितने कितने, सभी ने हमारे हिंदुइज्म, हमारे स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड होकर कुछ ना कुछ अपना कहानी लिखी, अपनी एक अलग जर्नी बनाई, अपनी एक अलग फिक्शन बनाई। लेकिन हम इंडियंस अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे पास पूरा खजाना बैठा है, लेकिन हम कॉपी करने के चक्कर में है वेस्ट के तो या फिर किसी और देश के। हमारे पास बहुत कुछ है करने को, हमारे पास खुद का बहुत कुछ है। हम उनसे इंस्पायर्ड होकर अपना खुद का कुछ नया लिख सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड राजी नहीं हो रहा यार। बाकी अगर मैंने कोई तुम्हारी फेवरेट जो कि हिंदुइज्म से या हमारे स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड मूवी यहाँ इंक्लूड नहीं की है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।